कहते हैं ना किसी भी चीज़ की शुरुआत एक दिनों में नहीं होती है। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना वो सच मैं आज आप सभी को सामने रखना चाहती हूँ। ऐसा सच जिसे सुन के आप सभी को इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा लगेगा जब ऐसे लोग साथ में होंगे तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत होगी। मैंने बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते में, इतना कुछ झेला है ना सिर्फ़ मैं अपने शरीर की वज़ह से। यदि मैं ठीक रहती तो हर इंसान मेरी भी रिस्पेक्ट करता, लेकिन जब तक जिसको मतलब रहा मेरे इमोशंस के साथ इतना खेला है, मैं दुआ करती हूँ कि फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज आप सब ये वीडियो पूरी सुनिएगा, पूरी देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ झेला है। तो शगुन को आज मैं स्कूल पहुँचा के मेरे क्लास जा रही हूँ, वहाँ पे आज मैनीक्योर, पेडीक्योर करूँगी मैं अपने हाथों पे। तो अभी पूरी वीडियो मेरे वॉइस पे रहेगी, आप लोग सुनो और देखो कि कितना कुछ मैंने झेला है, तब जाके आज इस रिश्ते की ऐसी हालत हो गई है। यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है, वो भी मेरे साथ। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी आपने बताने कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे जो फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। शादी जब मेरी हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। खुश कैसे नहीं रहूँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो चल रही थी मैं बहुत परेशान थी। हम जैसों की शादी होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा और वो भी एक अच्छे लड़के से हो जाए तो ये तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो किसी को रास नहीं आ रहा था, किसी को नहीं, लेकिन मैं इन सब से अनजान थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग मेरे साथ भी बुरा सलूक करेंगे। मुझे लगा कि नहीं, अब तक जो मेरे साथ दुःख है वही दुःख को दूर करने के लिए भगवान इस आदमी को मेरी दुनिया में भेजे हैं। और ये इंसान मुझे इतना ज़्यादा दिखाता था ना कि मेरा बहुत केयर करेगा, करता है, मेरी बहुत चिंता करती है। तो भरोसा होना दोस्तों लाज़ लाज़मी है। मैंने भी बहुत भरोसा किया, बहुत। शादी से पहले ही मैंने इसे सारी चीज़ें बता दी थी ए टू ज़ेड, क्योंकि मुझे ना झूठ बोलना पसंद नहीं है। मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकती और ख़ास करके तब जब इंसान मेरे साथ जुड़ रहा हो। मैंने शादी के समय ही इसे बता दिया था, उससे पहले ही जब ये मेरी लाइफ़ में आया और ये अपने आप को दिखाया ऐसा कि ये बहुत सीरियस है मेरे प्रति। तो मैंने इसे बता दिया कि मेरे साथ मेरे रिश्तेदार बहुत बुरा सलूक करते हैं। आई मीन कि कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे से रिश्ता रखा है। अगर रखा भी है तो वो सिर्फ़ ऐवें ही ऊपर-ऊपर, और मुझे तो शादियों में बुला कर के भी लोग बेइज़्ज़ती करते हैं। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन माँ चाहती है तो माँ अपने साथ मुझे भी ले जाती है। और कई बार मैंने लोगों का ना रिजेक्शन देखा है, कई बार अपने प्रति बहुत बुरा दिन देखा है। बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों, सच में अभी भी याद करती हूँ ना बहुत बुरा लगता है। मैंने इसे सारी चीज़ें, हकीकत सब कुछ बयाँ कर दिया, सारे कुछ। इसे बता दिया कि मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, अपनी ज़िंदगी अकेले जी रही हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ़ में, लेकिन मैं नहीं कर पा रही क्योंकि कोई है नहीं मेरा सपोर्ट सिस्टम। इसने बहुत भरोसा दिलाया। इसने कहा कि जो रिश्तेदार तेरा मज़ाक उड़ाते हैं, जो रिश्तेदार तुमसे मतलब नहीं रखते हैं, उनसे कभी मतलब मत रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत रोता था, मेरी तकलीफ़ें देख के ना, मेरी बातें सुन-सुन के बहुत रोता था, क्योंकि ना मैं बहुत सपने देखती थी कि मैं ऐसे करूँगी, मैं पढ़ाई, शादी-वादी का नहीं, मेरा सपना सिर्फ़ एक ही था, मुझे पढ़ना है। क्योंकि बचपन से मैं यही सुनते आई थी कि हम जैसों का ना कुछ नहीं हो सकता है सिवाय पढ़ाई के। और मेरा बाप भी ऐसा नहीं है अमीर कि हमारे लिए पैसा रखा, या फिर मेरे घर में भी ऐसी कुछ बातें नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूँ कि शादी करूँ। हम जैसों को ना हमारी लाइफ हमारे हिसाब से छोड़ दी जाती है कि आपको जैसे करना है आप वैसे करो, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सोच लिया था, फिर भी मैं कहीं न कहीं उम्मीद रखती थी कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ से सारा कुछ बदल जाएगा और मैं भी कुछ कर सकूँगी, मेरे सपने सच होंगे। जब ये लड़का आया ना, मैं आसमान में थी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश थी। मुझे ना पंख मिल गया था, ऐसा लगता था कि मैं उड़ सकती हूँ बिना किसी के डिस्टर्बेंस के। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। मैं अब जो चाहूँगी वो करूँगी, जो पढ़ाई चाहूँगी वो करूँगी। मैं बहुत खुश थी और ऐसे में इस लड़के को मैं बहुत इज़्ज़त देती थी और मैंने कसम भी खाया था कि इस इंसान को ना मैं बहुत इज़्ज़त दूँगी, चाहे जो भी हो जाए, और मैं पढ़ूँगी और इसका भी नाम रोशन करूँगी और इसके परिवार का भी ख़्याल रखूँगी। सब कुछ मैंने सोचा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सच सामने आता है ना तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है, इंसान टूट जाता है। वही हुआ मेरे साथ, धोखा।
मुझे पता नहीं चला कि क्या कब कैसे हो गया, लेकिन कहते हैं ना, इस इंसान को इज़्ज़त देते-देते मैं भूल गई कि इस दुनिया में कोई भी भगवान कभी भी नहीं हो सकता है। इंसान इंसान हो जाए वही बड़ी बात है। इसका भोला-भाला चेहरा, इसका शक्ल-सूरत, इसकी बात करने का तौर-तरीका, इसका ड्रेसिंग सेंस, मुझे ना इन सब के अंदर की बात ना समझ ही नहीं पाई। और मेरे पास ना ऐसा हालात नहीं था, ऐसा सिचुएशन नहीं था कि इन सारी बातों को समझ पाती। मैं ना जिन रिश्तेदारों से दूर भाग रही थी, और मैं भागती थी, मेरी किसी से कोई लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी सारा सच और हकीकत। बातें ऊपर-ऊपर सबकी होती है, मैं भी करती थी। ऐसा कोई बात नहीं था कि मैंने किसी से बात नहीं किया या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा था। जब ये आया तो मैंने ना इसको इज़्ज़त दिलाने के लिए सारे रिश्तेदारों से मिलाने लगी, किसी न किसी बहाने से। वही रिश्तेदार जो मेरे से पहले भी खुन्नस खाते थे, और वही रिश्तेदार जो मेरी शादी के बाद बेहद ज़्यादा दुखी थे कि इस तरीके से चलने वाली लड़की को एक इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। और मैं भले बेवकूफ़, मैं कभी नहीं समझ पाई कि लोगों को मुझसे भी परेशानी हो सकती है। मैं तो यही सोचती थी कि हम जैसों की लाइफ़ में अगर कुछ खुशी होगा तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मेरे पति ने यहाँ पे बहुत बड़ा चाल चल लिया। जब उसका मेरे प्रति मन भर गया ना दोस्तों, उसके बाद उन्हीं रिश्तेदारों से मिलके मेरी चुगलियाँ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि ये रिश्तेदार इसको अच्छा नहीं कहते, क्योंकि मैंने सारी बातें तो इसे पहले ही बता दिया था। मुझे नहीं पता था कि हर इंसान से झूठ बोलनी चाहिए, झूठ बोलने की कला मैंने सीखी नहीं, और इसीलिए मैंने इतनी तकलीफ़ झेली। इस लड़का ने सबसे सबसे बातें शुरू कर दिया, जिसमें मिलाते गई, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई शादी हो गया, कोई पूजा फेस्टिवल, चाहे मेरे घर, चाहे किसी भी तरीके से, मैं सबसे मिलवाती गई, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, तो मैं चाहूँगी कि लोग इसको भी इज़्ज़त दें, क्योंकि मुझे खुशी होगी, लेकिन यही खुशी मुझे रास नहीं आई। जब मैं इसे लोगों से मिलाने लगी, सबसे मिलता गया, सबसे कॉन्टैक्ट नंबर लेता गया, सबसे जीजू, जीजू, मैंने भी कहा चलो ठीक है, जीजा है, कोई है। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मुझे दूसरे जगह से, तीसरे जगह से पता चलने लगा कि ये लड़का फलाने से बात करता है, मेरे बारे में बुरा बोलता है। कितना तकलीफ़ होगा, जो इंसान मेरे साथ रह रहा है, बेड शेयर कर रहा है, मेरे साथ एनी टाइम है, लेकिन मुझे खबर नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलके मेरे लिए कितना गंदा सोच रख रखा है। हर किसी के साथ ये बस इसलिए मिल रहा था ना, क्योंकि इसे मुझे छोड़ना था, और ये मुझे तब छोड़ पाता ना, जब सबके तरफ से नेगेटिविटी मिला करके मुझे नीचा दिखा पाता। ये यही कोशिश किया, क्योंकि इसको पता था कि कोई रिश्तेदार मेरे साथ है नहीं। सबसे मिलता रहा, घुलता रहा, अच्छा बनता रहा। मैं पहले भी बुरी थी, बाद में भी बुरी थी, और हमेशा बुरी ही बनती रही। एक बुरा इंसान का साथ कोई क्यों देगा? मुझसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी की नौकरबाजी नहीं कर सकती हूँ, किसी की सेवा पानी नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा साथ कौन देगा, आप ही बताओ? कोई नहीं, पैसे मेरे पास नहीं। आदमी ने इतना धोखा दिया ना मुझे, इतना धोखा दिया है, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं सुनती थी ना कि मेरे उसी रिश्तेदार से बात कर रहा है जो मेरे लिए इतना गंदा सोचा, और अभी भी सोचता है, और इसको बहुत सुकून मिलता था जब कोई मेरी बुराई करती थी। और उस वक़्त पे मैं इंसान की बहुत इज़्ज़त करती थी, क्योंकि मुझे खबर ही नहीं थी कि ये मेरे पीठ पीछे इतना बुरा-बुरा खेल खेल रहा है। आप ही बताओ, कोई इंसान आपका पति होकर के अगर ऐसे करेगा तो आप उसके प्रति कितना प्यार रखिएगा, कितना इज़्ज़त रखिएगा। जो इंसान वादा किया था कि सारे रिश्तेदारों से हम तुमसे दूर रखेंगे, वो खुद उन लोगों से मिल चुका है, मेरी बुराइयाँ कर रहा है, मेरी माँ का कर रहा है, और खुद मज़े ले रहा है। अब बताओ, इतना मज़ा कोई क्या अपना पति ले सकता है, किसी भी दूसरे इंसान से? वो लोग बोल-बोल के, हाँ, वो तो वैसी ही है, शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, मुझे लोग बिगड़े हुए कह रहे हैं, पता नहीं मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। मैं सिर्फ़ बिगड़ी हुई इसलिए हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, और अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, और मैं लोगों के सामने ना गिड़गिड़ाती नहीं हूँ। लोगों के सामने भीख नहीं माँगती हूँ, मदद की चाहे किसी भी चीज़ की, या फिर एक होता है ना आत्मसम्मान। मैंने अपना आत्मसम्मान हमेशा बचा के रखा, भगवान मुझे ऐसा ही बनाया, मैं क्या करूँ? मैं जो भी हूँ, विकलांग हूँ, चाहे कैसे भी हूँ, लेकिन मैं झुक के नहीं रह सकती। जहाँ पे झुकना होता है मैं झुकती हूँ, मगर नीचा खुद को दिखाने के लिए मैं नहीं झुक सकती, क्योंकि मैं अपने आप को वो समझती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं जैसी हूँ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हूँ, और मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कमियाँ तो हर किसी में है। यही बात, यही कमी ना खलती थी मेरे रिश्तेदारों को। वो हमेशा चाहते थे कि मुझे नीचा दिखाए, मेरी माँ को नीचा दिखाए, क्योंकि मेरे परिवार में भी मेरी माँ को और मुझे, मैं अकेली हूँ।
मैं बताऊँगी आप सबको बाद में, कभी ना कभी ज़रूर बताऊँगी कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ, मेरी माँ के साथ। और इसी वजह से ये आदमी इतना आगे तक बढ़ पाया मुझे टॉर्चर करने में। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है, उसको हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। और मेरे साथ तो और कुछ इस्तेमाल के लिए था नहीं, एक शारीरिक सुख ही था जो ये लड़का आराम से ले लिया। बाकी कुछ मैं और किसी की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, शरीर के तौर पे, पैसे के तौर पे। और इस समाज में लोग एक-दूसरे से मतलब भी यही इसीलिए रखते हैं ताकि उसे मतलब निकाल सकें। मेरे से मतलब निकाला हुआ हो गया था मेरा पति का। अब वो चाह रहा था किसी तरह भी इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। और इसके लिए वो इतने जद्दोजहद में लग गया, इतने जद्दोजहद में कि क्या बताऊँ। मुझे तो दुःख दे ही रखा था, इतनी दुःख देगा तो कोई भी इंसान किस हद तक बर्दाश्त करेगा। मैं बहुत घुट-घुट के रहती थी, चुप होके रहती थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई था ही नहीं। और मेरी हालात, मेरे शरीर खुद ऐसा नहीं था, तो मैं कहाँ से हिम्मत जुटाती। मैं सहती गई और फिर भी हर गलती पे मैं माफ़ी माँगते गई। मुझे माफ़ कर दो, चलो अच्छा खाना खा लो। मैंने हर वो चीज़ किया यार, जो मुझे अब बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरा भी अहमियत है, मैं क्यों किसी को इतना भाव दूँगी दुनिया में। वो खुद से आया मेरे लाइफ में, खुद बताया कि तुम परफेक्ट हो, तुम में कोई कमी नहीं है। फिर अचानक से उसको मेरे में सारी कमियाँ नज़र आने लग गई। उसके बाद मुझे नीचा दिखाने लगा। उसके बाद मेरे मन में इतना घर कर गया, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मैं हर छोटी-छोटी बात में इसलिए चिड़चिड़ा जाती हूँ क्योंकि ये आदमी ना मुझे इतना मानसिक रूप से तोड़ा है ना, इतना ज़्यादा कि भगवान कभी न कभी ना इसको इस बात की सज़ा ज़रूर देंगे। और देंगे ही देंगे। मैं हर दिन मैनेज करती हूँ। मेरे घर में ना बर्तन धोने का साबुन नहीं मिलेगा, मैं सर्फ़ से बर्तन धोती हूँ। कौन लड़की इतना मैनेज करेगी आज के डेट में? हर एक चीज़, ये तो छोटी-छोटी बात है, मैं रोज़ कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर इंसान ऐसा है ना, अपने लाइफ़ पार्टनर को कम से कम सारी बातें नहीं बताया करिए, क्योंकि मैंने बताया है जिसका खामियाज़ा मैं भुगत रही हूँ। इतना ईमानदारी भी आज के ज़माने में सही नहीं होता है कि आप अपना सारा चीज़ किसी के सामने रख दो। आप जब सामने रखती है ना, सामने वाला इंसान तो बहुत इंटरेस्ट होके सुनता है, आपको दिखाएगा कि वो आपका परवाह करता है, लेकिन ना उन सारी बातों को एक दिन हथियार बना के आपको तकलीफ पहुँचाएगा। जब भी लड़ाई हुई ना, मेरे पति उसी रिश्तेदारों का नाम ले लेके मुझे दिन-रात ताने मारना शुरू कर दिया। तुझे तो तेरे रिश्तेदार नहीं पूछते हैं, तुझे तो कोई नहीं पूछता है, तुझे तो कौन तुम्हारे साथ है, देखो ना ऐसे-वैसे तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहता है। बहुत दुःख होता है कि ये सारी बातें तो मैंने ही इस लड़के को बताया था, वो भी शादी से पहले, इसलिए ताकि ये लड़का मुझसे शादी ना करे। जब इसको पता चले कि लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। लेकिन क्या ही कहते हैं, पहले तो कहा कि वो उनकी सोच है, मेरी सोच अलग है, मैं तुझे दुनिया देना चाहता हूँ। बाद में इसने जो किया ना, मेरी दुनिया ही छीनने का कोशिश किया। मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी, अपने आप में खुश रहिए, किसी को कुछ भी ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी-बड़ी बातें अपने अंदर छुपा लेते हैं, हम ये सब बात क्यों किसी को बताएँगे। मैंने जीवन में बहुत सबक सीखा है, अब तो मैं अकेले रह लेती हूँ, दुःख अपने अंदर ये कर लेती हूँ, बट कभी भी इस आदमी के सामने बैठ के ना अपना रोना कभी नहीं रोती हूँ। एक लड़की को बहुत बार तकलीफ होता है, दुःख होता है, मुझे भी होता है, लेकिन मैं अपना सारा दुःख अपने अंदर पी लेती हूँ। कुछ बताना होता है तो मैं आप सभी को बता लेती हूँ, रोना होता है तो आप सभी के साथ रो लेती हूँ। मगर मैंने इस आदमी से अब दूरियाँ बना ली है, मैं कभी भी अपने दिल की बात इसके साथ नहीं रखती हूँ, चाहे किसी भी तरह का। क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान मुझे हर तकलीफ में उन तकलीफ का ताना मार जाता है, वो मेरा आदमी नहीं हो सकता है। उसने तो वादा किया था मेरा दुःख बाँटने का, बट उसने सिर्फ़ दुःख मेरा बढ़ाया दोस्तों। और इस तरीके से आज मैं क्लास से आ चुकी हूँ, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और सब बकारा सारा काम करके मैं बच्चों को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। खाना नहीं बनाई हूँ, अभी बनाऊँगी जा कर के और फिर इसको यहाँ पे पढ़ाऊँगी दोस्तों और घर चली जाऊँगी रूम। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो मेरे साथ हो गया वो मेरे बच्चों के साथ ना हो पाए, मैं आप सबसे ये इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं कभी भी गलत नहीं थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा। तब जा करके आज मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ कभी-कभी मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा।